स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज एरम। मैं लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही शानदार वोकैबुलरी बेस्ड सेशन। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश का जो सेशन होता है उसमें एक मेजर पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस आपका वोकैबुलरी बेस्ड होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस या स्पेलिंग करेक्शन हो गए, तो ये सारे आपके वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप क्विकली और करेक्टली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हो। कहते हैं ना कि मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स इंग्लिश इज इक्वली स्कोरिंग। ठीक है, बट फॉर दैट यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर योर वोकैबुलरी। तो आप सभी के लिए, स्पेशली आपके लिए ये सेशन आ रहा है जहां पे हम वर्ड्स को देखेंगे, उसके मीनिंग को देखेंगे और ऐसे सीखेंगे कि वो मीनिंग हमें लंबे टाइम तक याद रह जाए। ठीक है, आपके सामने एक स्लाइड है बोर्ड पे। यू कैन सी अ बॉय लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। इमेजिन करो ये आप हो, इमेजिन करो ये आप हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। नाउ रीड द सेंटेंस ऑन द बोर्ड। जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है एक बार इसको पढ़ो। If you are being assiduous in your vocab study, I bet that is going to help you a lot. Yes, if you are being assiduous in your vocab study. Assiduous एक यहाँ पर ध्यान देना, ये एक इंग्लिश का नया वर्ड है। इसका मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। तो आपने एक वर्ड देखा, उसका मतलब समझ लिया। ठीक है, आपने एक वर्ड देखा, मतलब समझ लिया। तो वोकैबुलरी पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आती है, सीखने में कोई मुश्किल नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इस वर्ड का मतलब आप भूल ना जाओ। कई बार होता है ना, एग्जाम रूम में हम बैठे होते हैं, 4 ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं और हमें एक फीलिंग होती है, यार ये वर्ड तो मैंने पढ़ा था बट मुझे मीनिंग याद नहीं आ रहा। तो सीखने में परेशानी नहीं है, परेशानी, डिफिकल्टी वहां आती है कि हम वर्ड की मीनिंग भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये सेशन में आपको ये वोकैबुलरी के वर्ड्स को कैसे याद करें कि हम भूले ना, लंबे टाइम तक याद रह जाए और बिल्कुल भूले ना, ये बताऊंगी। ठीक है, तो एसिजुअस देखिए, एसिजुअस इस सेंटेंस को आपने पढ़ा, मतलब समझ लिया, मेहनती। अगर आप मेहनत करोगे अपनी वोकैब स्टडिंग में तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और मेरे साथ जुड़ के, एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़ के डेली मैं आपको सिखाऊंगी। आपको वोकैब रटना नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगी और ऐसे सिखाऊंगी कि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो आप भी एक वोकैब एक्सपर्ट बन सकते हो। सो मेरे साथ जुड़िए डेली। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड जो मैंने आपके लिए लिया है, सभी लोग एक्साइटेड हैं। एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे सिर्फ हम वर्ड के मीनिंग नहीं सीखेंगे, हम साथ में और भी चीजें सीखेंगे। जैसे एसिजुअस क्या है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर, एसिजुअस, इफ यू आर बीइंग एसिजुअस। एसिजुअस क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। हम कहते हैं ना मेहनती व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति। तो मेहनती व्यक्ति यहाँ पे एज अ विशेषण, एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स के मीनिंग भी देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि वो एज एन एडजेक्टिव और नाउन कैसे यूज हो रहा है, प्लस उससे रिलेटेड वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स भी, एंटोनिम्स भी देखेंगे और रिलेटेड वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो काफी कुछ सीखेंगे। ठीक है, लेकिन मेन वोकैबुलरी वर्ड की मीनिंग को ऐसे सीखना है कि भूलना नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, प्रोनाउंसिएशन मैंने क्यों कहा? प्रोनाउंसिएशन मैंने इसलिए कहा, देखो कई बार होता है ना, जैसे हम जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो एक टर्म है जैसे स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, हम बहुत से वर्ड सीख लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम गलतियां कर देते हैं। जैसे स्पॉटिंग एरर को कई लोग बोलते हैं सपोर्टिंग एरर, सपोर्टिंग एरर। तो ये गलती ना हो इसलिए, ये गलती ना हो इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। सपोर्टिंग एरर नहीं होता, स्पॉटिंग एरर होता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। ये ऐसी आपका एसिडुअस नहीं होता, यहाँ पे ड नहीं होगा, डी है तो यहाँ पे ड का साउंड नहीं आएगा, यहाँ पे साउंड जो है वो जे क्या आता है, एसिडुअस नहीं बोलते, एसिजुअस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, पहला वर्ड जो मैंने आपके लिए लिया है दैट इज एसिडुअस। आपने मतलब समझ लिया, मेहनती, हार्ड वर्किंग। अब ये वर्ड का मतलब आप कभी ना भूलो, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आपके सामने एक पिक्चर है बोर्ड पर, ध्यान देना, इस पिक्चर को देखो। यू कैन सी अ बॉय, बहुत ही परेशान नजर आ रहा है, किताबों से घिरा हुआ है। ठीक है,
हम भी जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपने मतलब समझ लिया। अब इसको लंबे टाइम तक याद रखने के लिए तरीका ये है, देखो क्या करना है। वर्ड में आप वर्ड के अंदर से कुछ चीजें निकालोगे और उन चीजों से कोई पिक्चर इमेजिन करोगे, कोई स्टोरी क्रिएट करोगे या अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जोड़ोगे। जैसे यहाँ पे एसिजुअस जो वर्ड है, यहाँ पर देखो एससी, एससी से 80, एससी से 80, एससी से मैंने ले लिया 80, ठीक है, और 80 से मैंने ले लिया 8। क्लियर? 80 से 80, 80 से 8। जस तो प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन स्पेलिंग देखो DUOUS, डस की स्पेलिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे 10 से मैं ले लेती हूँ 10। क्लियर? वर्ड के अंदर से मैंने कुछ चीजें निकाल ली। 80 से 8 कर लिया, DUOUS 10 से 10 कर लिया। क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन में ज साउंड करता है, लेकिन कई लोग इसे एसिडुअस भी बोल देते हैं, तो गलत बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते टाइम ध्यान रखना है। अभी थोड़ा सा समझो, 10 से 10 ले लिया। अब इस बच्चे को देखो, हम भी हैं या कई लोग होते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जॉब भी, कई लोग जो है ना जॉब भी कर रहे हैं और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज आप समझो, 8 से 10, 8 से 10, मॉर्निंग के 8 बजे से रात के 10 बजे तक आप बहुत मेहनत कर रहे हो। जॉब के साथ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सुबह से लेके शाम तक ऑफिस, फिर रात में पढ़ाई। अगर एक स्टूडेंट है, एक स्कूल स्टूडेंट है, तो वो क्या करता है, सुबह से लेके आफ्टरनून तक उसका स्कूल चलता है, फिर शाम में ट्यूशन, फिर रात में सेल्फ स्टडी। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे, 8 से 10 मतलब मॉर्निंग से नाइट तक आप बहुत मेहनत कर रहे हो। क्लियर है? तो वर्ड को याद करने के लिए आपने वर्ड के मीनिंग को लंबे टाइम तक आपको याद रह जाए, इसके लिए आपने क्या किया, जो गिवन वर्ड है उसी में से कुछ चीजें निकाल ली और उससे आपने स्टोरी बना ली, या अपने आप से कनेक्ट कर लिया, रिलेट कर लिया, या कोई चीज इमेजिन कर ली। ठीक है, यहां से मैंने निकाला 8 और एसिडुअस से मैंने निकाला एस से 8 और 10 से 10। 8 से 10, 8 से 10 मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ सुबह से लेके शाम तक, रात तक, तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो एसिडुअस हो गया मेहनती, हार्ड वर्किंग। ठीक है, मीनिंग में अगर जाओगे, मीनिंग में जाओगे, केयरफुल, वन हु इज केयरफुल, मेथोडिकल, परसिस्टेंस इन डूइंग सम एक्टिविटी। मतलब जो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उस काम को करने में केयरफुल हो कि वो काम अच्छे से हो जाए, मेथोडिकल हो, परसिस्टेंट हो, पूरी अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत ही अटेंशन के साथ उस काम को कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर डूइंग हार्ड वर्क, यू आर हार्ड वर्किंग। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आसान था। इसमें एक एग्जाम्पल देख लो, he is assiduous in his studies, he is assiduous, sorry duties, he is assiduous in his duties। वो अपनी ड्यूटी में assiduous है, मतलब मेहनती है, अपनी ड्यूटी को, अपने काम को बहुत ही केयरफुल वे में, तरीके से, बहुत ही पूरे एफर्ट्स डाल के करता है। क्लियर है? क्लियर है? सिनोनिम्स, कुछ सिमिलर मीनिंग वर्ड्स देखेंगे, रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। देखो, हार्ड वर्किंग बहुत आसान है, ये सभी लोग जानते हैं। इंडस्ट्रियस, ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है कि मेहनती, हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस को याद करने के लिए इंडस्ट्री वर्कर्स से रिलेट कर लो। जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तो इंडस्ट्री के वर्कर्स क्या करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियस क्या हो गया, मेहनती, हार्ड वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट देखो, लेबोरियस, लेबोरियस भी आपका हार्ड वर्किंग है, तो लेबोरियस को आप कर लो लेबर से। लेबर जो होती है ना वो बहुत मेहनत करती है, तो लेबर जो है वो हार्ड वर्क करती है, तो लेबोरियस लेबर से रिलेट करके हार्ड वर्किंग। ये तो आसान है, आई गेस सभी को पता होगा, लेबोरियस एंड इंडस्ट्रियस इज हार्ड वर्किंग। लेकिन ये वर्ड देखो, डिलीजेंट, डिलीजेंट, डिलीजेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, पूछ लेते हैं, बहुत कॉमन है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डिलीजेंट, ठीक है। लेबोरियस तो आप लोग को पता होगा, डिलीजेंट कई लोगों को नहीं पता होगा। कैसे याद करोगे? डिलीजेंट का मतलब है हार्ड वर्किंग, इसको याद करो और भूलो ना, इसके लिए रिलेट करो। देखो यहाँ पे वर्ड जो है उसके अंदर से कुछ निकालेंगे। जेंट से मैंने निकाल लिया एजेंट, जेंट से मैंने क्या निकाल लिया, एजेंट। ठीक है, जेंट से एजेंट, एजेंट कोई एम्प्लॉय है, कोई कंपनी है, वहां का कोई एम्प्लॉय है, कोई एजेंट है वो। दिल्ली से मैंने निकाल लिया दिल, दिल,
ठीक है, यहाँ पे दिल, दिल्ली से मैंने निकाल लिया दिल। तो कोई एजेंट है किसी कंपनी का, कोई एम्प्लॉय है, वो दिल लगा के काम करता है। दिल लगा के काम करना, आप दिल लगा के पढ़ाई करते हो, तो दिल लगा के पढ़ाई करते हो मतलब आप अपनी स्टडीज में डिलीजेंट हो। जब हम दिल लगा के कोई काम करते हैं या दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हम पूरा अटेंशन, पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, यानी हम मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो डिलीजेंट क्या हो गया? मेहनती, हार्डवर्किंग। कैसे याद किया? जेंट से एजेंट निकाल लिया, किसी कंपनी का एम्प्लॉय। दिल से, दिल लगा के वो एजेंट, वो एम्प्लॉय काम करता है। तो दिल लगा के काम करता है, इसका मतलब वो बहुत मेहनत करता है। बहुत मेहनत करता है तो वो एम्प्लॉय, वो एजेंट क्या है? डिलीजेंट है, मेहनती है, हार्डवर्किंग है। क्लियर? बहुत आसान था। अच्छा, एक्टिव, सिनोनिम में आप एक्टिव भी मार्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्टिव, जो लोग हार्डवर्क करते हैं वो एक्टिव होंगे, जाहिर सी बात है। क्लियर? एंटोनिम्स देख लो, ऑपोजिट मीनिंग देख लो। ऑपोजिट मीनिंग में लेजी हो गया, अगर कोई हार्डवर्किंग है तो वो एक्टिव है, तो एंटोनिम इसका लेजी हो सकता है। लिथार्जिक, लिथार्जिक भी आपका लेजी से है, ठीक है। लिथार्जिक, आइडल, इनएक्टिव, एक्टिव का ऑपोजिट कर दिया इनएक्टिव, ये भी हो सकता है। आइडल, आइडल भी होता है लेजी। क्लियर? क्लियर है? चलो, आइडल कैसे याद करोगे? अगर आइडल, आइडल लगता है कि नया वर्ड है, कैसे याद करेंगे? तो आप कर सकते हो, इंडियन आइडल में जो सिंगर्स होते हैं, शुरू में तो बहुत मेहनत किया, एक बार इंडियन आइडल में नाम बना लिया, उसके बाद कामयाबी पाली, उसके बाद आराम, आप लेजी हो गए। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो, आइडल इज लेजी। क्लियर? क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है एसिडुअस का, एसिडुअस नहीं होता, एसिडुअस, ज का साउंड आता है, जे का, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? भूलोगे नहीं अब इस वर्ड को। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड एब्रिज। एब्रिज, प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है, एब्रिज, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये एक वर्ब है आपका, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इजी, अब्रिज। नेक्स्ट देखो, एब्रिज में, एब्रिज में देखो, एक पिक्चर है आपके सामने बोर्ड पे, एक ब्रिज नजर आ रहा है, तो मैंने ब्रिज ही क्यों लिया? ब्रिज ही क्यों लिया? देखो, वर्ड्स के अंदर से ही निकालना है, वर्ड के अंदर ब्रिज दिख रहा है तो इसलिए मैंने ब्रिज ले लिया। पहले क्या होता था? पहले हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, दूरियां बहुत थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आई, फोन आया, मोबाइल फोन्स आए, रोड्स बन गए, फिर ब्रिजेस बन गई, मेट्रोज बन गई, तो क्या हुआ? दूरियां कम हो गई, है ना? राइट, दूरियां कम हो गई। तो एब्रिज का मतलब होता है, एब्रिज का मतलब होता है कम करना, टू शॉर्टन, टू रिड्यूस, किसी चीज को कम करना। दूरियों को कम करने के लिए नहीं है, दूरियां मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन एब्रिज का एग्जैक्ट मीनिंग है कि कम करना, ठीक है, कम करना। ब्रिज, सिर्फ दूरियों, अपने दिमाग में दूरियां नहीं बिठाना है, इसको याद करने के लिए हमने ब्रिज लिया है। वर्ड के अंदर आपको ब्रिज नजर आ रहा है, वर्ड के अंदर ब्रिज नजर आ रहा है, तो ब्रिज से मैंने ले लिया ब्रिज। ब्रिज जब बन गई तो दो जगहों के बीच की जो दूरी है वो कम हो गई। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ब्रिज का? कम, टू रिड्यूस, कम करना, टू रिड्यूस, टू शॉर्टन। क्लियर है? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो एब्रिज जो है ना, स्पेसिफिकली आपका, स्पेशली आपका बुक्स के लिए यूज किया जाता है। बुक्स के अंदर जो रिटन मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, उसको कट करना, काट छाट के कम करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द एब्रिज्ड वर्जन ऑफ द नॉवल, नॉवल में से कुछ काट छाट के नॉवल को छोटा किया है, तो एब्रिज्ड वर्जन ऑफ द नॉवल। आर्टिकल में से, बुक में से, किसी रिटन मटेरियल में से कुछ वर्ड्स को एलिमिनेट करके उसको छोटा करना, दैट इज एब्रिज। क्लियर है? कुछ सिनोनिम्स देखेंगे, सिमिलर रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। तो डिमिनिश, डिमिनिश, डिमिनिश देखो, जो साइंस वाले स्टूडेंट है उन्हें तो पता होगा, कहते हैं ना डिमिनिश्ड इमेज और एनलार्ज्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज मतलब छोटी इमेज, डिमिनिश, डिक्रीज से याद रखना, डिमिनिश, लाइट को डिम कर दिया, कम कर दिया, तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, ठीक है। कंप्रेस, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं तो फाइल्स को कंप्रेस करते हैं ना, साइज उसका छोटा करते हैं, तो रिड्यूस करते हैं, कट करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ट्रिम, कई बार लड़कियों के बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, या लड़कों के भी बाल बढ़ जाते हैं, तो कहते हैं ना कि हम ट्रिमिंग कराने जा रहे हैं, मतलब बाल को थोड़ा थोड़ा कट करवाएंगे, तो ट्रिम करवाएंगे मतलब थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, उसकी लेंथ को कम करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एब्रीविएट, एब्रीविएशंस हम आजकल बहुत यूज करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज में बहुत से एब्रीविएशंस यूज होते हैं, जैसे IDK, IDK करते हैं ना, आई डोंट नो, IDK, आई डोंट नो, या OMG, ओ माई गॉड,
या TYSM, थैंक यू सो मच। आजकल तो व्हाट्सएप में, इंस्टा पे ये सारे लैंग्वेज हम यूज करते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी वर्ड्स को हम बिल्कुल छोटे में लिख देते हैं। आई डोंट नो को IDK, ठीक है, थैंक यू सो मच को TYSM। तो एब्रीविएशंस यूज करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। एब्रीविएशन, एब्रीविएट करना मतलब शॉर्ट करना, कम करना, टू रिड्यूस। क्लियर, बहुत आसान है। कर्टेल, कर्टेल में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, ये नया सा लग रहा है। ये सारे वर्ड्स तो बहुत ही कॉमन है, कर्टेल नया सा लग रहा है। कर्टेल का मतलब जान लो, वही है रिड्यूस करना, शॉर्ट करना, कम करना, ठीक है। इसको याद करने के लिए देखो, टेल, टेल और कर्ल, यहाँ टेल को तो मैंने एज इट इज रखा, कर्ल, कर से मैंने कर लिया कर्ल, कटेल, कटेल में कर से मैंने कर लिया कर्ल। कर्ल क्या होता है? मोड़ लेना, मोड़ लेना होता है ना कर्ल। सपोज कोई बिल्ली है, कहाँ पे ड्रॉ करूं, सपोज कोई बिल्ली है, कैट है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। सपोज कोई कैट है, ठीक है, उसकी ये टेल है, टेल है, तो कैट ने क्या किया, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को कर्ल कर लिया, मोड़ लिया। तो जब सीधी थी पूंछ तो हमें लंबी दिख रही थी, लेकिन कैट ने क्या किया, अपनी पूंछ को मोड़ लिया, कर्ल कर लिया, ठीक है। जब सीधी थी पूंछ, लंबी दिख रही थी, उसने अपनी पूंछ को मोड़ लिया, कर्ल कर लिया। तो कर्ल कर लिया तो अब उसकी पूंछ छोटी हो गई। तो कर्टेल क्या हो गया? छोटा करना, टू शॉर्टन, टू रिड्यूस। याद करने के लिए आपने क्या किया, इसी वर्ड के अंदर से, याद करने के लिए आपने क्या किया, इसी वर्ड के अंदर से कुछ चीजें निकाल ली। कर्टेल से, कर से हमने निकाल लिया कर्ल, मोड़ना, और टेल को हमने इमेजिन कर लिया बिल्ली की पूंछ, ठीक है। बिल्ली की पूंछ जब सीधी थी तो लंबी थी, उसने क्या किया, कर्ल कर लिया, मोड़ लिया, तो पूंछ क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी दिखने लगी, ठीक है। तो टू शॉर्टन, टू रिड्यूस। क्लियर है? क्लियर है? कोई परेशानी? आसान है, मजा आ रहा है ना? चलो एंटोनिम्स देखो। ऑपोजिट, एक्सटेंड करना, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आई गेस सबको पता होगा। एक्सटेंड करना, एनलार्ज करना, बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना। एक्सपैंड, साइंस वालों को तो बहुत ही आसानी से पता होगा, एक्सपैंड, ठीक है। जैसे एक्सपैंड मेटल्स, कई सारी गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं, ठीक है। एक्सपैंड करना, बढ़ाना, एक्सटेंड, इलोंगेट, एनलार्ज, बहुत ही कॉमन से वर्ड्स हैं, आई गेस सबको पता होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एंटोनिम्स है ये आपके, किसके एंटोनिम्स है? कर्टेल के हो सकते हैं या एब्रिज के हो सकते हैं। तो ये एंटोनिम्स आपको पता होने चाहिए, बहुत ही कॉमन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट वर्ड पे चले। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल का क्या मतलब होता है? देखो ब्रिटल जो है ना, एक एडजेक्टिव है, ब्रिटल इज एन एडजेक्टिव। प्रोनाउंसिएशन में कोई मुश्किल नहीं है, ब्रिटल बहुत ही आसान सा है इसको प्रोनाउंस करना। ब्रिटल, ब्रिटल होता है कोई चीज वीक है, ठीक है, वीक है। अब इसको याद करने के लिए देखो, आपके सामने एक पिक्चर है, ये एक बिस्किट है जो बहुत पहले टाइम से मिलता आया है, आज भी मिलता है, बहुत पहले भी मिलता था, ब्रिटानिया कंपनी का है, लिटिल हार्ट्स। आपने खाया होगा, इसके बिस्किट्स जो है वो हार्ट शेप के होते हैं, ठीक है, इसके बिस्किट्स जो होते हैं वो हार्ट शेप के होते हैं, लिटिल हार्ट्स इसका नाम है, लिटिल हार्ट्स। क्लियर? तो ये मैंने इसलिए उठाया, ब्रिटल वर्ड है आपका, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है वीक, कमजोर, ठीक है, वीक, कमजोर, जो आसानी से, देखो मीनिंग देखो, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, मतलब मजबूत तो है लेकिन उसे आप आसानी से तोड़ सकते हो। तो ये जो लिटिल हार्ट्स बिस्किट होते हैं, बिस्किट इतने मजबूत होते हैं कि अपना शेप मेंटेन किए हुए हैं, हार्ट शेप, अपने हार्ट शेप को मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है, इतने हार्ड होते हैं कि इनका शेप आप देख सकते हो। अगर हार्ड नहीं होता, जैसे पानी है, पानी तो जहां डालोगे, अगर बॉटल में डालोगे बॉटल का शेप ले लेगा, ठीक है, जिस चीज में डालोगे उस चीज का शेप ले लेगा। तो बिस्किट, ये जो ब्रिटानिया का लिटिल हार्ट्स बिस्किट है, ये सॉलिड है, इतना हार्ड है कि इसका शेप मेंटेन है, लेकिन इजीली, आसानी से आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटल का मतलब समझ में आया? ब्रिटल का मतलब है हार्ड बट इजीली ब्रोकन। इसको आप भूलो ना, इसके लिए आपने क्या किया, ब्रिटल में जो लिटिल है, ब्रिटल, टिल से आपने लिटिल हार्ट्स बिस्किट कर लिया, टिल से आपने लिटिल हार्ट्स बिस्किट को दिमाग में इमेजिन कर लिया। एक बार इमेजिन कर लिया, आपको ये वर्ड का मीनिंग हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। क्या किया आपने, ब्रिटल में, रिटल में आपने लिटिल, लिटिल किया, इससे राइम करो, लिटिल किया, और लिटिल से आपने लिटिल हार्ट्स
बिस्किट को अपने माइंड में इमेजिन कर लिया कि लिटिल हार्ट्स बिस्किट इतने मजबूत होते हैं कि उनका शेप मेंटेन है हार्ट शेप, लेकिन इजीली टूट जाते हैं, हार्ड बट इजीली ब्रोकन। क्लियर? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो नहीं भूलोगे इस वर्ड को कभी भी। चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लो। द ब्रांचेस वर ड्राई एंड ब्रिटल। द ब्रांचेस वर ड्राई एंड ब्रिटल। जो शाखाएं थी पेड़ की वो ड्राई थी, सूखी थी, और ब्रिटल थी, कमजोर थी, वीक थी। ठीक है, आप देखो एक चीज और जानो, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, एडजेक्टिव है, तो आप कह सकते हो, जैसे कुछ और एग्जांपल्स ले लो। जैसे हमारे जो हड्डियां हैं वो क्या है, हार्ड है, लेकिन आसानी से टूट जाएंगी। मतलब कई बार होता है ना, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स, कमजोर हड्डियां। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। बोन्स के आगे आपने एज एन एडजेक्टिव लगा दिया ब्रिटल, कमजोर हड्डियां। ठीक है, आप कह सकते हो ब्रिटल ग्लास, आप कह सकते हैं ब्रिटल ग्लास। ठीक है, या सपोज कोई फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप आपका नाउन हो गया ना, फ्रेंडशिप। आप कह सकते हैं कि वो फ्रेंडशिप हार्ड तो है लेकिन वीक भी है। ऐसी फ्रेंडशिप है कि मतलब फ्रेंडशिप है, एक दूसरे की केयर है, कंसर्न है, फ्रेंड्स के बीच में केयर है, कंसर्न है, ठीक है, लेकिन ऐसी फ्रेंडशिप है ब्रिटल फ्रेंडशिप, यानी आसानी से तोड़ी जा सकती है। ठीक है, ब्रिटल फ्रेंडशिप यानी उस दोस्ती को आसानी से आप तोड़ सकते हो। क्लियर? चलो अब कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स पे देखो, ध्यान दो। ब्रेकेबल, अगर ब्रिटल का मतलब है कि वीक भी कह सकते हैं। ठीक है, इजीली ब्रोकन मतलब वीक है, कमजोर है, तभी तो आप उसे आसानी से तोड़ सकते हो, तो ब्रेकेबल कह सकते हैं। फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल भी वीक है। इसको कैसे याद करोगे, देखो फ्रेजाइल, एज कर लो, एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो हमारी जो हेल्थ है वो अपने आप ही खराब होने शुरू हो जाती है, हमारी हेल्थ हम वीक होने लगते हैं। तो फ्रेजाइल को एज से कर लो, फ्रेजाइल एज, तो एज बढ़ रही है आपकी तो आप वीक, कमजोर फील करते हो। डेलिकेट भी मतलब है वीक। डेलिकेट कैसे याद करोगे, डेलिकेट आइटम्स, कई बार आपने देखा है ना, जो क्रॉकरी होती है, जो कप्स एंड प्लेट्स जो होते हैं, वो क्या है, उसको ना या तो किसी पेपर में रैप करके रखते हैं या कपड़ों में रखते हैं ताकि वो टूटे ना। क्यों? डेलिकेट है, डेलिकेट आइटम्स, डेलिकेट क्रॉकरी। क्यों रैप किया? क्योंकि वो आसानी से टूट सकता है। तो डेलिकेट आइटम से याद कर लेना, डेलिकेट का मतलब वीक। क्लियर? फ्रेल भी होता है वीक। फ्लिम्जी भी वीक है। फ्लिम्जी कैसे याद करोगे, इमेजिन करो आपने पानी भर के बर्फ जमाने के लिए फ्रिज में रखा। ठीक है, पानी भर के बर्फ जमाने के लिए फ्रिज में रखा। ठीक है, ये आपने एक बाउल में पानी रख दिया, ये आपका वाटर है, फ्रिज में रख दिया, गर्मियां आ रही हैं, ठंडा पानी तो सभी पीते हैं, तो फ्रिज में रखा कि बर्फ जम जाए। तो जब रखते हैं ना फ्रिज में, तो सबसे पहले उसके ऊपर एक फिल्म, एक लेयर बनती है आइस की एक लेयर बनती है, फिल्म सी बन जाती है, और अगर आप उसमें हाथ डालो, फिंगर डालो, वो फौरन टूट जाती है। मतलब वो बनना शुरू होती है उसी टाइम पे, अगर आप हाथ डालते हो वो इतनी वीक होती है कि वो आसानी से टूट जाती है। तो फ्लिम्जी का मतलब वीक है। याद करने के लिए इसको इमेजिन कर लो कि आपने फ्रिज के अंदर बर्फ जमाने के लिए रखा और उस पानी के ऊपर एक फिल्म बन गई, फिल्म बन गई, किसकी? आइस की। ठीक है, आइस की फिल्म बन गई, और वो फिल्म ऐसी थी, कमजोर थी, आसानी से टूट सकती थी, तो फ्लिम्जी इज वीक। क्लियर? रिजिड, हार्ड। अच्छा, रिजिड और हार्ड, अब आप कहोगे कि वीक मतलब है, लेकिन रिजिड और हार्ड सिनोनिम में क्यों है? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, रिजिड और हार्ड मतलब अपना शेप मेंटेन किया हुआ है ना, हार्ड कह सकते हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि आप उसे तोड़ नहीं सकते, आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि सिंपली अगर हार्ड कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना हार्ड है कि आप तोड़ सकते हो, ये सिंपली हार्ड है। ब्रिटानिया के जो बिस्किट्स होते हैं, कोई भी बिस्किट्स उठाओ, इतने हार्ड होते हैं कि अपना शेप मेंटेन करते हैं, लेकिन टूट भी सकते हैं। क्लियर है? तो कई बार सिनोनिम में ये ऑप्शन में दे देता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग, कोई चीज ब्रेकेबल है तो उसका ऑपोजिट हो गया अनब्रेकेबल। ड्यूरेबल मतलब जैसे हम कहते हैं ना, ड्यूरेबल गुड्स, जैसे फैब्रिक है, कोई कपड़े हैं, वो ड्यूरेबल है, यानी लंबे टाइम तक चलेंगे, कमजोर नहीं, मतलब
जैसे वीक मतलब है ना ब्रिटल का, तो आप कह सकते हो कि वो चीज उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो लंबे टाइम तक चलेगा। तो ड्यूरेबल क्लोथ्स, ड्यूरेबल फैब्रिक, ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे याद कर लो। रेजिलियंट, रेजिलियंट एक अच्छा वर्ड है। रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड। आप सपोज करो आप किसी शॉक से, किसी एक्सीडेंट से गुजरे हो, ठीक है, या किसी फेलियर से गुजरे हो, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो, इतने टफ हो कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो और हैप्पीली रहते हो, कामयाबी भी हासिल करते हो, ठीक है। तो रेजिलियंट का ये मतलब होता है। फ्लेक्सिबल, कहते हैं ना कि तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो, या कोई चीज जो है ना फ्लेक्सिबल है, जैसे रबड़ होती है, रबड़ फ्लेक्सिबल होती है, मतलब उसको आप मोड़ दोगे लेकिन वो टूटती नहीं है। रबड़ क्या है, कोई चीज फ्लेक्सिबल है मतलब वो इजीली बेंड हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, आप उसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो एंटोनिम में आ गया, क्यों? क्योंकि ब्रिटल का मतलब है इजीली ब्रोकन, और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप बेंड कर दोगे बट तोड़ नहीं पाओगे। तो एंटोनिम में आ गया। क्लियर है? कोई परेशानी? बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। ब्रिटल, लिटिल हार्ट्स बिस्किट से इमेजिन करके हमने याद कर लिया। चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, बजर्क। नेक्स्ट वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, कई लोग इसे पढ़ेंगे बरसर्क। बरसर्क, आपने एक वर्ड देखा, आपने मीनिंग सीख लिया, मीनिंग सीख लोगे, लेकिन क्या होगा कि प्रोनाउंस बोलते टाइम गलती कर जाओगे। ये वर्ड ऐसा है कि कई लोग इसमें गलतियां कर सकते हैं। इसको पढ़ सकते हैं बरसर्क, बरसर्क। आर यहाँ पे ध्यान देना है, आर इज काइंड ऑफ साइलेंट, आर को साउंड नहीं देना है, तो इसको हम पढ़ते हैं बजर्क, आर की आवाज नहीं निकालते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे बजक, 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 आर की आवाज नहीं आनी चाहिए, बरसर्क नहीं बोलना है, बजक, बजक। अच्छा, इसका मतलब होता है गुस्सा या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ठीक है, गुस्सा या एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा जोश। क्लियर? अब इसको याद करने के लिए देखो, आपके सामने एक पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने डॉग की ली है, डॉग गुस्से में भौंक रहा है, गुस्से में है, तो मीनिंग निकल के आ गया ना कि गुस्से में है, लेकिन डॉग ही क्यों लिया, ठीक है, डॉग ही क्यों लिया। आपको क्या करना है, जो भी चीज लेनी है, जो भी एग्जाम्पल आप ले रहे हो, जो भी पिक्चर आप इमेजिन कर रहे हो, वो वर्ड के अंदर से निकालना है, वर्ड के अंदर से निकालना है। यहाँ देखो बजर्क, बजर्क में थोड़े टाइम के लिए प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करते हैं, बरसर्क, प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करते हैं, स्पेलिंग पे जाते हैं, बरसर्क। सर्क से हमने कर लिया सड़क, हिंदी वाला सड़क, रोड, ठीक है, हिंदी वाला सड़क, रोड। और बर से हमने कर लिया बरसा, बरसा। यहाँ बारिश की बात नहीं कर रही हूं मैं, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई है एक डॉग की जो कि बाक कर रहा है, ठीक है, बाक कर रहा है, भौंक रहा है, तो इस पिक्चर को क्यों लिया है, देखो वर्ड के अंदर से निकाला, बर सर्क, सर्क से सड़क, रोड, बर से बरसा, गुस्से में वो बरसा, जैसे गुस्से में बरसा मतलब गरजने लगा, बाक करने लगा, बरसा कर लो, या बर से बार्क कर लो, कुत्ता भौंकता है तो क्या बोलते हैं, डॉग बार्क्स, ठीक है। तो सड़क पे सपोज कई बार होता, आई गेस कई लोगों के साथ हुआ भी होगा, कभी कुत्ते को छेड़ दो ना तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो भौंकने लगता है, बाक करने लगता है। तो यहाँ पे वर्ड के अंदर से आपको निकालना है, बरसर्क से, सर्क से मैंने निकाला सड़क, रोड, और बर से निकाला बार किया, बरसा, गुस्से में बरसने लगा, बाक करने लगा। क्लियर? तो बरसर्क का मतलब हो गया गुस्सा, और सिर्फ गुस्सा नहीं है, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट भी होता है, एंथुसियाज्म, जब बहुत ज्यादा जोश हो, एनर्जी हो। गुस्सा भी अगर कोई करता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। कई लोगों के अंदर जो वीक होते हैं, हेल्थ वाइज ठीक नहीं होते, वो गुस्सा करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली बरसर्क का मतलब एंग्री भी है, एक्साइटमेंट भी है, एंथुसियाज्म भी है, ठीक है। मीनिंग देख लो, आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर और एक्साइटमेंट, वाइल्ड एंड फ्रेंजीड। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? कैसे याद किया आपने बरसर्क? बरसर्क को याद किया कैसे? सर्क से सड़क कर लिया, बर से बरसा, बार्क। क्लियर? इससे आपने इमेजिन कर लिया कि रोड पे चलते हुए आपने कुत्ते को देखा कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में बाक कर रहा था या गुस्से में बाक कर रहा था, तो मीनिंग निकल के आ गया कि एंगर और एक्साइटमेंट। क्लियर? चलो अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, बरसर्क क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, विशेषण। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो, द डॉग वेंट बरसर्क एंड बिगैन बार्किंग एट एवरीबॉडी। द डॉग went berserk and began barking at everybody। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, वाइल्ड हो गया, एक्साइटमेंट से भी कई बार कुत्ते भौंकते हैं, तो
वो सब पे भौंकना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, सिनोनिम्स पे आएंगे, कुछ सिमिलर मीनिंग वर्ड्स देखेंगे, रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। रिलेटेड वर्ड्स में देखो क्रेजी कह सकते हो, जो लोग क्रेजी होते हैं वो पूरे एनर्जी से भरे होते हैं, ठीक है। वाइल्ड, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, ये तो बहुत कॉमन है, क्रेजी, वाइल्ड। फ्रैंटिक का मतलब सेम है, कैसे याद करोगे, देखो फ्रैंटिक, जिनको लग रहा होगा फ्रैंटिक कैसे याद करें, वाइल्ड और क्रेजी तो बहुत आसान है, ठीक है। वाइल्ड और क्रेजी, अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। कई बार माँ बाप कहते हैं ना कि यार मेरा बच्चा तो कंट्रोल में आता ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हर टाइम एनर्जी से भरा होता है, तो अनकंट्रोलेबल। क्लियर है, ये तो बहुत आसान है। वायलेंट, वायलेंस जो लोग करते हैं, जो लोग वायलेंस करते हैं वो अक्सर गुस्से और एनर्जी से भरे होते हैं, तो ये भी आसान है। फ्रैंटिक एक नया सा लग रहा है, फ्रैंटिक याद करने के लिए देखो फ्रेंड्स कर लो, फ्रैन से फ्रेंड्स कर लो, फ्रैन से फ्रेंड्स कर लो, टिक से हम एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस आते हैं उसमें टिक करते हैं ना, या यस नो क्वेश्चन आते हैं तो टिक करते हैं। तो सपोज करो आपके फ्रेंड्स किसी भी चीज के लिए पूछते हैं, आप हमेशा टिक कर देते हो, हाँ कर देते हो। घूमने चलोगे, टिक कर दिया, हाँ चलेंगे। खाने चलोगे, टिक कर दिया, हाँ चलेंगे, ठीक है। पढ़ने चलोगे, वहां पे शायद आप ना कर दो, वेल, तो जो हाँ कर रहा है वो क्या है, वो एनर्जी से भरा हुआ है। घूमने जाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, खाने जाना है, निकल के जाना है, तो निकल के जाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो फ्रैंटिक, फ्रेंड्स जो भी कहते हैं आप हाँ हाँ कर देते हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत एक्टिव हो, ठीक है। तो फ्रैंटिक हो गया, एनर्जेटिक। वाइल्ड, क्रेजी, क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। एंटोनिम्स देख लेते हैं, एंटोनिम्स क्या होगा, ऑपोजिट मीनिंग। अगर कोई चीज यहाँ पे जो आप वर्ड्स पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, एनर्जेटिक, एक्टिव, ठीक है, या बहुत ज्यादा गुस्से वाला, तो इसका एंटोनिम क्या है, काम एंड सेन। काम, शांत, जिसे गुस्सा नहीं आए या जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में ना आए, काम है, शांत है, ठीक है। सेन, कहते हैं ना इनसेन, इनसेन, तुम पागल हो क्या, कई बार दोस्तों को हम कह देते तुम इनसेन हो, तुम पागल हो क्या, आर यू इनसेन, आर यू इनसेन, आर यू मैड, आर यू पागल, ठीक है, कहते हैं ना। तो इनसेन का ऑपोजिट क्या हो गया, सेन। क्लियर है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। काम से एक वर्ड याद रखना, प्लासिड, ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्लासिड, प्लासिड का मतलब भी होता है शांत, काम। एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, बहुत पुरानी है, वो क्रोकोडाइल्स के ऊपर है, उसका नाम है लेक प्लासिड। लेक प्लासिड, ये मूवी का नाम है, ये हॉलीवुड मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है। ये मूवी क्रोकोडाइल्स पे बेस्ड है। उस मूवी में क्या दिखाया है, एक लेक है, एक लेक है, ठीक है। उस लेक को अगर आप देखो तो वहां पे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो लेक बहुत शांत नजर आती है, लेकिन कई बार ना वहां से लोग गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं, क्योंकि उस शांत लेक के अंदर क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। तो ये मूवी इसी पे बेस्ड है, उसमें लेक को शांत दिखाया है। तो लेक प्लासिड से याद कर लेना, प्लासिड, काम लेक, ठीक है। तो प्लासिड का मतलब हो गया काम, शांत। क्लियर, ये भी अच्छा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। जब आप काम सीख रहे हो तो आप प्लासिड भी सीखो। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड पे आए, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, विस्मर्च। विस्मर्च, देखो विस्मर्च, विस्मर्च क्या बोला, बेस्मर्च नहीं बोलना है, क्या बोलना है, विस्मर्च। आर की आवाज नहीं आएगी, आर की आवाज नहीं आएगी जब इसको प्रोनाउंस करोगे। विस्मर्च, विस्मर्च, आर नहीं साउंड करना चाहिए जब आप इसको बोलते हो, ठीक है। विस्मर्च, मीनिंग क्या है, एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या है, देखो बसमर्च का मतलब होता है किसी की इमेज खराब करना, रेप्यूटेशन खराब करना, या प्यूरिटी खराब करना, किसी पर्सन की, किसी चीज की, ठीक है। जैसे होता है ना, कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, तो कोई स्कैंडल निकल गया तो कंपनी की इमेज खराब हो जाती है। तो किसी चीज की भी इमेज खराब हो सकती है, रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, या किसी पर्सन की भी हो सकती है। क्लियर, तो बेस्मर्च का मतलब होता है कि टू कॉज हार्म और डैमेज टू द प्यूरिटी और ब्यूटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की प्यूरिटी या किसी पर्सन की प्यूरिटी या ब्यूटी, उसको डैमेज करना, हार्म करना। क्लियर है, मीनिंग समझ लिया। अब इसको याद करने के लिए हम रिलेट करेंगे। देखो ये पिक्चर आपको दिख रही है, बोर्ड पे पिक्चर दिख रही है, देखो सपोज करो आपको किसी से बहुत ज्यादा जेलसी है, नफरत है, तो आप क्या करोगे। सपोज आपका कोई दोस्त है, उसकी कोई कंपनी में प्रेजेंटेशन है, मीटिंग है, कंपनी में, यूनिवर्सिटी में कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मीटिंग है, और आपको पसंद नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है अपने काम में,
तो आपको जेलसी हो रही है, तो आप उसकी परफेक्शन को, उसकी इमेज को खराब करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए आपने क्या किया, उसको खाने पे बुला लिया और उसके खाने में आपने 20 मिर्चें मिला दी। 20 मिर्चें मिला दी। वाई 20 मिर्चें? जो भी पिक्चर बनानी है, जो भी स्टोरी बनानी है, वो वर्ड के अंदर से निकालना है। देखो बिस्मर्च, एक सेकंड के लिए प्रोनाउंसिएशन भूल जाओ, आर को ध्यान देंगे, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। मर्च, मर्च क्या हो गया? मर्च से हमने कर लिया मिर्च, ठीक है, मर्च से हमने कर लिया मिर्च, क्लियर? मिर्च, चिलीज, क्लियर? और बेस्ट से हमने कर लिया 20, बेस्ट से हमने कर लिया 20। वर्ड के अंदर से निकाला है, ये जो भी पिक्चर, जो भी स्टोरी हम क्रिएट करेंगे वो वर्ड के अंदर से निकालेंगे। बेस्ट मर्च, मर्च से हमने मिर्च कर लिया, मर्च से हमने मिर्च कर लिया और बेस्ट से 20 कर लिया। तो 20 मिर्चें अगर खाने में डालोगे तो वो इंसान तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, फिर वो अपनी मीटिंग, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दे पाएगा? यानी उसकी जो रेपुटेशन थी वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाया, टाइम पे पहुंच नहीं पाया तो उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, ठीक है? कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते तो आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट हो रही है ना, तो आपका रेपुटेशन खराब हो गया। क्लियर? क्लियर है? तो इसको याद करने के लिए आपने कैसे किया? बेस्ट मर्च, मर्च से आपने मिर्च किया, बेस्ट से 20 और उसको एक स्टोरी बना के याद कर लिया। अब तो भूलोगे नहीं इस वर्ड को, बेस्ट मर्च। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब आप बोलोगे तो आर को साउंड नहीं करोगे। क्लियर? नहीं भूलेंगे ना इस वर्ड को। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। देखो द स्कैंडल, ये लिखा है द स्कैंडल, द स्कैंडल, द स्कैंडल besmirched the goodwill of the company, goodwill of the company। स्कैंडल, कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, अगर कोई सेलिब्रिटी भी ले लें, अगर पर्सन ले लें, कंपनी क्या है? कोई चीज हो गई, कोई नॉन लिविंग हो गया, और कोई पर्सन ले लो, सेलिब्रिटी ले लो, एक स्कैंडल हो जाता है और उनकी इमेज खराब हो जाती है। तो वही बात है, स्कैंडल हो गया तो कंपनी की इमेज क्या हो गई? बेस्मर्ज हो गई, यानी खराब हो गई, रेपुटेशन खराब हो गई। या एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। सपोज आपकी दोस्त आपसे मिलने आई है या आपका दोस्त आपसे मिलने आया है, उसने क्या किया? बाय मिस्टेक उससे आपने चाय दी, चाय पूछा, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, सपोज उसने कॉफी ली और बाय मिस्टेक वो कॉफी कारपेट पे, आपके रूम में बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी कारपेट थी और उस पे गिर गई, ठीक है? तो वो कारपेट, जो ब्यूटीफुल सी कारपेट थी, कॉफी गिरने से क्या हो गई? उसकी ब्यूटी खराब हो गई। तो शी स्पिल्ड कॉफी, सेंटेंस मैं लिख देती हूँ आपके सामने, देखो, शी स्पिल्ड coffee and besmirched, she spilled coffee and besmirched my carpet। ठीक है, besmirched my carpet मतलब मेरी कारपेट की जो ब्यूटी थी उसको besmirched कर दिया, उसको खराब कर दिया। या कह लो besmirched the beauty of my carpet, मेरी कारपेट की जो ब्यूटीफुल सा कारपेट था वो खराब हो गया कॉफी गिरने से। ठीक है, तो किसी चीज की ब्यूटी खराब करना, रेप्यूटेशन खराब करना, इमेज खराब करना किसी पर्सन की, किसी चीज की, दैट इज besmirched। क्लियर है? चलो वापस से आते हैं, कुछ सिनोनिम वर्ड्स देखेंगे, रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। रिलेटेड वर्ड्स में देखो टार्निश, टार्निश, टार्निश बहुत कॉमन वर्ड है। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स शाइनी होते हैं, जितनी उसमें एक चमक होती है, लेकिन ओवर द टाइम, जैसे गोल्ड के ज्वेलरी वगैरह होते हैं, आप लोग को पता होगा, वो शाइनी होते हैं, लेकिन उसे रखे रखे ओवर द टाइम वो क्या कर जाते हैं? मेटल्स टार्निश कर जाते हैं, यानी उनकी शाइन खत्म हो जाती है। तो जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी वो खराब हो गई। मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो शाइन करते हैं, तो टार्निश कर गए मतलब उसकी शाइनिंग, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो इमेज है, जो ब्यूटी है, वो इफेक्ट हो गई, वो खराब हो गई। टार्निश बहुत कॉमन सा वर्ड है, अक्सर मेटल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में कॉपर के बर्तन हुआ करते हैं, आज भी कई लोग कॉपर के या ब्रॉन्ज के बर्तन यूज करते हैं, तो बर्तन जो है ना टार्निश हो जाते हैं। जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी है शाइन करने की, बर्तन टाइम के साथ उनकी शाइन खत्म हो जाती है, यानी उसकी ब्यूटी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर? पल्यूट, पल्यूट कर दिया, किसी चीज को पल्यूट कर दिया यानी उसकी प्यूरिटी को खराब कर दिया। ठीक है, बहुत आसान है। डिबेस, डिबेस, डिबेस क्या है? देखो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने वोकैबुलरी सीखी, ग्रामर सीखा, पैसेज
भी कर लेते हो। तो वोकैबुलरी और ग्रामर सीख लिया, पैसेज कर लिया, और आप कहोगे कि यार मैं तो इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। नहीं, इंग्लिश में बेस आपका स्ट्रांग है, वोकैबुलरी स्ट्रांग है, ग्रामर स्ट्रांग है। तो सिर्फ कंपटीशन में स्कोर करने से आप नहीं कहोगे कि मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। आप हर चीज़ समझो। अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में देखो नॉवेल्स भी हैं, एक से एक नॉवेल्स हैं, पोएम्स होती हैं, कई सारी पोएम्स हैं जिसको आप पढ़ो तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो जो लैंग्वेज की ब्यूटी है, जो लैंग्वेज की ब्यूटी है वो आपको, अगर आप कोई इंग्लिश की पोएम पढ़ते हो, अभी आप कंपटीशन की तैयारी करो, आपको बहुत सारे वर्ड्स पता है, ग्रामर अच्छी है, लेकिन आप कई बार जो है ना, जैसे शेक्सपियर का ड्रामा है वो आप पढ़ो, कई लोगों को समझ ही नहीं आता, जबकि उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी है, ग्रामर भी अच्छी है। कई सारी पोएम्स होती हैं वो इतने अच्छे से लिखी होती हैं, समझ ही नहीं आता। तो इसके लिए, समझने के लिए आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैबुलरी और ग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी को समझ पाते हो, उस पोएम को पढ़ते हो, समझते हो और उसे फील करते हो। ठीक है, शेक्सपियर का ड्रामा कई लोगों को डिफिकल्टी होती है, वो पढ़ते हो, उसको इमेजिन करते हो, ऐसा लगता है कि आप जी रहे हो उसे। ठीक है, तो बेस, डिबेस का मतलब है किसी की रेपुटेशन खराब करना, इमेज खराब करना, प्योरिटी खराब करना, ब्यूटी खराब करना। इसको याद करने के लिए इंग्लिश का एग्जाम्पल क्यों लिया है? बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग हैं, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, ग्रामर है, वोकैब है, ये स्ट्रांग है, तो आप पोएम पढ़ के उसे समझ पाओगे, उसमें अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, डी नेगेटिव, ऑपोजिट ले लो, डी द बेस इज नॉट स्ट्रांग। अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो उसकी ब्यूटी को आप समझ ही नहीं पाओगे, उसकी ब्यूटी कम हो जाएगी। कोई पोएम पढ़ रहे हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, उस पोएम का मतलब ही नहीं समझ आएगा, तो आप कहोगे यार ये तो बड़ी बेकार सी चीज है, और आपने उसकी ब्यूटी को समझा ही नहीं, तो ब्यूटी को कम कर दिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर लो डिबेस। नेक्स्ट देखो स्लैंडर। कई सारे रेस्टोरेंट होते हैं ना जो कि अपने आप में एक ब्रांड हो जाते हैं। ठीक है, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये तो ठीक है। वैसे अगर आप लोकल में भी देखो तो कई सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे क्राउड बहुत होता है। क्यों? क्योंकि वो फेमस हो जाते हैं अपने खाने की वजह से। तो सपोज करो आपके किसी दोस्त का रेस्टोरेंट है, फेमस होता जा रहा है दिन पर दिन, आपको क्या हुआ, पसंद नहीं आया, आपने क्या किया, कोई एक्सीडेंट करवा दिया, स्लैंडर से कर लो, सिलेंडर फट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे क्या हुआ, पूरे रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो गई। ठीक है, पूरे रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो गई। ये एग्जांपल मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप इसके वर्ड के मतलब को लंबे टाइम तक याद कर सको। स्लैंडर, रेपुटेशन खराब करना, प्योरिटी, ब्यूटी खराब करना, इसको याद करने के लिए हमने सिलेंडर का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। क्लियर? फेम को डिफेम करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डिफाई, सपोज कोई इंपॉर्टेंट फाइल थी, आपके दोस्त का प्रेजेंटेशन है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आपने डिफाई द फाइल, वो फाइल गायब करा दी, वो प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाया, तो उसकी रेपुटेशन खराब हो गई। ठीक है, तो डिफाई ऐसे करके याद कर लेंगे। क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। एंटोनिम्स देख लो, ऑपोजिट मीनिंग, ऑनर, प्रेज, तारीफ करना, ऑनर करना, अपग्रेड करना, प्यूरिफाई, क्लींस। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग है, तो इसके जो भी एंटोनिम्स होंगे वो पॉजिटिव मीनिंग में आ जाएंगे। ऑनर करना, प्रेज करना, तारीफ करना, अपग्रेड करना। क्लियर है? किसी की रेपुटेशन को अच्छा करना। क्लियर है? कोई चीज अच्छी है तो उसे और अच्छा बनाना, उसकी ब्यूटी को इंटेंसिफाई करना। क्लियर है? आसान था? कोई मुश्किल है? नहीं ना? आपने वोकैबुलरी वर्ड सीखे, यहाँ पर आपने जो भी वर्ड सीखे उससे रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ स्टोरी बना ली, और वो जो भी स्टोरी आपने बनाई है वो वर्ड्स के अंदर से निकाला है। जैसे एसिडुअस से 80 से 8, 10 से 10, 8 से 10 आप काम करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो। एब्रिज, ब्रिज बना के दूरियों को हमने क्या किया, कम किया, तो एब्रिज का मतलब होता है कम करना। क्लियर? ब्रिटल, लिटिल हार्ट्स बिस्किट, हार्ड होते हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं है कि आप तोड़ नहीं सकते, आप उसे आसानी से इजीली ब्रेक कर सकते हो, तो ब्रिटल इज इजीली ब्रोकन, वीक। क्लियर? बजर्क, सड़क पर कुत्ता बाक करने लगा, बरसने लगा, भौंकने लगा, क्यों? एक्साइटमेंट से, गुस्से से। तो बजर्क इज एंगर, एक्साइटमेंट, इंथ्यूजियाज्म, वाइल्ड, क्रेजी, वायलेंट कह सकते हो। क्लियर है? प्लासिड, लेक प्लासिड से कर लिया, शांत, सेन,
इनसेन का ऑपोजिट हो गया। अच्छा, बिस्मर्च, 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 बिस्मर्च। आर को साउंड नहीं करना बोलने के टाइम, लेकिन जो स्टोरी हमने क्रिएट करी उसमें आर को कंसिडर करो। मर्च से मिर्च कर लिया, बेस्ट से 20। आपने अपने दोस्त की रेपुटेशन, इमेज खराब करने के लिए या उसके काम की ब्यूटी को खराब करने के लिए उसके खाने में 20 मिर्चें मिला दी, ठीक है, बिस्मर्च। तो रेपुटेशन खराब करना, किसी चीज की ब्यूटी को अफेक्ट करना, दैट इज बिस्मर्च। क्लियर है? क्लियर है? तो इस और भी वर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। वोकैबुलरी सीखने में मजा आया? मजा आया? सेशन पसंद आया? सेशन को लाइक जरूर करना, सेशन को शेयर जरूर करना, ठीक है। और डेली मेरे साथ जुड़ो। वोकैबुलरी को रटना नहीं है, हमें सीखना है कि हम कैसे याद करें कि उसे भूले ही ना। क्लियर है? तो ऐसे याद करेंगे, रटेंगे नहीं, सीखेंगे। ऐसे सीखेंगे, ऐसे मीनिंग को समझेंगे कि कभी भूल ही ना पाए। तो इसके लिए आप डेली मेरे साथ जुड़िए एग्जामपुर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। अर्ली मॉर्निंग में आपको हमेशा डेली बेसिस पे 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से वोकैबुलरी वर्ड सिखाऊंगी। और इस सेशन को अगर आपको मजा आया, पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करना है। शेयर करें अपने दोस्तों में, सबके साथ। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना ध्यान रखो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।